में बड़ा आसान हो जाएगा इससे। और उसको बीच-बीच में पलटी मार के देखते रहना है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मीटिंग अटेंड किए और एक बार जो लिखना था लिख दिया, उसके बाद डायरी जो है अगले प्रोडक्ट ट्रेनिंग में खुलेगी। तो बीच-बीच में इसको जो है हर एक हफ्ते 2 दिन में जो है खोल के देखते रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 3-4 बार तो इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के पार्ट को ना समझो आप, जो लिखते हो डायरी में। कोई भी ट्रेनिंग होता है, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो या जो भी आपका ट्रेनिंग हो, अभी आपका एसओएस इतनी बड़ी ट्रेनिंग करके आए हैं आप लोग, बहुत ज़बरदस्त रहा आपका एसओएस इस बार, ज़बरदस्त। और आपका जो इस बार का 1 दिन का जो क्लोजिंग था ना, रियल में आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब आप 1 से 2 दिन में इतना बड़ा काम कर सकते हो, तो जो 1 हफ्ता है ना, उसमें तो आप 3 से 4 गुना काम कर सकते हो। कारण कि आप सफर से भी आए हैं, उसके बाद बहुत बढ़िया क्लोजिंग किया आप लोगों ने। इसका मतलब आप कमज़ोर नहीं हो। आपको जो वहाँ चीज़ बताया गया था ना कि जो हमारे ऊपर जो कुछ पुराने आदतें हैं ना, वो हमें हटाने की आवश्यकता है, वो हमें उसको छोड़ने की आवश्यकता है। और सफल व्यक्ति हमेशा ही करता है कि पुराने आदतों को छोड़ते जाता है, नए अपने अंदर एक अच्छी आदतें समेटते जाता है, जो हमारे बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट है, उस आदत को ध्यान रखिए। एक तरफ बिज़नेस प्लान है, तो एक तरफ प्रोडक्ट प्लान है। दोनों जो है ना, इस बिज़नेस का 2 पहिए हैं और दोनों का बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। आपके पास में प्रोडक्ट का नॉलेज भी बेहतर होना चाहिए, तभी आपका जो है धंधा भी स्पीड से बढ़ेगा। आपकी टीम के लोगों को के पास में भी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए। इसीलिए कंपनी जो है इस तरीके से अरेंज करवा रही है। इतने सारे प्रोडक्ट ट्रेनर रख रखे हैं कंपनी ने, ताकि आपके पास में परफेक्ट एजुकेशन पहुँच सके, परफेक्ट प्रोडक्ट का नॉलेज हो सके और उसका फ़ायदा आप और आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। आप इसमें गेस्ट को भी बैठा सकते हैं। गेस्ट को भी बिठाइए जिनको आप प्लान कर चुके हैं, जिनको फ़ॉलो अप कर चुके हैं, कि भाई आप आधा पौना घंटा के लिए आप अटेंड कीजिए इस सेशन को। आप उनको बिल्कुल इस तरीके से मत बोल दीजिए कि 2 घंटे का सेशन है ये। बोलिए आधा पौना घंटा के लिए अटेंड कीजिए, इतने देर में वो फिट हो जाएँगे वो। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल उस गेस्ट को क्लियर हो जाएगा। एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त फ़ॉलो अप हो जाएगा यहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाइए सब। फ़ोन कीजिए, कॉल घुमाइए फ़ोन, ग्रुप में हलचल पैदा कीजिए। सभी सीनियर लीडर अपने-अपने लोगों को देखिए सर, कितने लोग आपके आए हैं। आपकी ताकत कहाँ छुपी हुई है अभी तक? निकालिए फटाफट, फटाफट निकालिए उनको, कॉल कीजिए। एएम था, पीएम नहीं था ये। घुमाइए फ़ोन, ग्रुप में भी मैसेज, साथ-साथ में ग्रुप में मैसेज से काम नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति अभी फटाफट 20-20 सेकंड के लिए, 10-10 सेकंड के लिए जो है ना 10-10, 20-20 लोगों को फ़ोन कीजिए फटाफट। कारण कि समय देखिए हम लोग ओवर ले रहे हैं और लेट हो रहे हैं हम लोग, बहुत लेट हो रहे हैं। ये आपका ही टाइम में से कट रहा है, जो सीखने का जो टाइम है ना, इसी में से कट जाएगा ये चीज़ें। काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएगा। थोड़ा देर और इंतज़ार करेंगे 2-3 मिनट। सभी सीनियर लीडर ध्यान दीजिए, अपने-अपने लोगों को जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए, घुमाइए उनको फ़ोन और ये कन्फ्यूज़ बिल्कुल दूर रखिए कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमेशा टाइमिंग है 8 बजे का, तो 8 बजे है तो है। नाइट में नहीं होती है, एएम ही रहता है हमेशा। गलती से अगर पीएम टाइप भी हो जाता है तो उसको जो है कन्फर्म कर लेना है, उसी टाइम जब ग्रुप में चला जाता है। जल्दी से जल्दी फ़ोन घुमाइए सर। अब 1-2 मिनट में हम सर को कॉल करने वाले हैं, कारण कि आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ना, रियल में ज़बरदस्त होने वाला है और मैं सर के साथ में ऑफ़लाइन ट्रेनिंग में रहा है। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है सर के ट्रेनिंग में, बिल्कुल लगता है कि बहुत कुछ मुझे तो लगता है कि कई बार पूरा दिन सेशन चलना चाहिए। तो डायरी और पेन लेके बैठना है, नोट करना है और जब नोट करेंगे तभी वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में घुसेगा। उसको खोल के देखते रहेंगे बीच-बीच में, आपको पता चलते रहेगा। तो बीच-बीच में जो है इसको डायरी को
प्रोडक्ट ट्रेनिंग के दिन ही मत निकालना है, बीच-बीच में निकालते रहना है, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन। कोशिश करें कि डेली 2-4 मिनट अगर टाइम मिलता है, तो एक बार पेज पलटी मार के देखते रहिए सर। बहुत अच्छे टाइम पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा है, अभी आप इतना बड़ा ट्रेनिंग लेके आए हैं एसओएस और जस्ट 1 दिन के बाद आपको ये सेशन मतलब कि आपके अंदर जो है ना, ताकत जो है, एनर्जी जो है डबल होने वाली है। डबल होने वाली है। काफ़ी सारे लोग जो एसओएस में बैठे थे, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने कई सारे लोगों को जो है नए-नए लोग मैक्सिमम थे, तो उनको जो है आज यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलने वाली है, सीखने के लिए मिलने वाला है। और जो पुराने लोग हैं, उनको भी और कुछ चीज़ें जो है रिपीट भी होगा, कुछ सीखेंगे भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके लोग बैठना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अपने लेवल के अनुसार आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमारे कितने लोग इस मीटिंग में हैं, ट्रेनिंग में हैं। फटाफट इनको जो है कॉल कर लीजिए सर। अब हम 1 मिनट के बाद रियल में 1 से 2 मिनट के बाद हम कॉल करने वाले हैं सर को। तो आज का सेशन रियल में ज़बरदस्त होने वाला है, यूनिक होने वाला है और आपकी जानकारी जो है ना, बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाला है और आप इस जानकारी को जितने ज़्यादा अपने अंदर डालते जाएँगे और उतने ज़्यादा आपका जो है ना फील्ड की एक्टिविटी मजबूत होते जाएगी। प्रोडक्ट की नॉलेज मजबूत होते जाएगा आपका। चलिए समय ज़्यादा हो चुका है और अब इंतज़ार की घड़ी खत्म करते हैं और हम आप सभी से गुज़ारिश करते हैं कि सभी लोग अपने-अपने को अनम्यूट करके आज का जो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ट्रेनर हैं, होस्ट हैं, मिस्टर डेविड सर, उनको हम इस पैनल पे बुलाते हैं, कॉल करते हैं और आज जो जानकारी मिलने वाला है, रियल में बहुत यूनिक और ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाला है और आप इस जानकारी को लेके अभी आपका जो गोवा टारगेट है, इतने बड़ा इस वक़्त ट्रेनिंग करके आए हैं और साथ-साथ में प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। गोवा टारगेट आप काफ़ी सारे लोग फाइट करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग फाइट करने वाले हैं और साथ-साथ गोवा का जो रास्ता अबू धाबी का जो रास्ता निकल के जाता है, गोवा होके जाती है। तो पहला पड़ाव हमारा क्या है? गोवा टारगेट। तो काफ़ी सारे लोग गोवा टारगेट के नज़दीक में भी हैं, कारण कि आप लोगों ने जो कल का जो क्लोजिंग किया ना, बेहतरीन क्लोजिंग किया है 1 दिन के अंदर-अंदर। तो हम सभी लोग एक शानदार और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर डेविड तोमर सर। वेलकम है सर आपको इस पैनल पे और आज आपके द्वारा जो है एजुकेशन मिलने वाला है, सिखलाई मिलने वाला है, उसको हम सभी लोग बिल्कुल लेने के लिए तत्पर हैं, अग्रसर हैं सर। वेलकम है सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डेविड तोमर सर को। Thank you so much, sir. Thank you so much for this warm welcome, for this kindness, जो kind words आपने मुझे दिए हैं और पूरी टीम के लिए मेरे दिल से शुक्रिया है। इस प्यार का और इस सम्मान का मैं हमेशा बहुत कदर करता हूँ और हमेशा मैंने बहुत कदर किया भी है। और देखिए, इतना प्यार और इतना सम्मान आप सभी से मिलता है तो समझ लीजिए जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है ना? वो बोझ मुझे हल्का ही लगता है, मुझे भारी नहीं लगता। वो बस ज़िम्मेदारी मैं उसको एक सीरियसनेस की तरह से इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है समय बहुत कीमती है। व्यक्ति का समय बहुत ज़्यादा कीमती है और यहाँ पे मौजूदा हर व्यक्ति सुबह-सुबह का अपना आराम त्याग कर आए हैं। वो जो आराम की खटिया है उसको छोड़ कर आए हैं, तो ये जो त्याग की भावना है हर व्यक्ति में नहीं आ पाती। तो इसलिए भी मेरे मन में आप सभी के लिए और भी ज़्यादा कदर आ जाती है कि आप सभी लोग अपनी नींद को त्याग कर आए हैं, अपने आराम को त्याग कर आए हैं, अपने थोड़े से सुकून को त्याग कर आए हैं, कुछ सीखने के लिए। तो मैं पूरा-पूरा प्रयास करूँगा कि जब भी आप ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट करके जाएँ, आप काफ़ी कुछ लेकर जाएँ, काफ़ी कुछ सीख कर जाएँ। ये मेरी मन की इच्छा है जो मैंने आप सभी के साथ साझा करी है। ट्रेनिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का, पूरी मैनेजमेंट टीम का, सभी टीम लीडर्स, सभी रैंक अचीवर्स का और खास तौर से नरेंद्र चंद्र पांडे सर का और दिनेश सर का, जिनकी वजह से आज की ये ट्रेनिंग संभव हो पा रही है। सो थैंक यू सो मच दिनेश सर एंड एनसी पांडे सर, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपकी ये जो काबिल टीम है इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाऊं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, काइंडली एक्सेप्ट माय थैंकिंग टुवर्ड्स यू। देखिए, आज की जो ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि आप अपने प्रोडक्ट्स का सही इस्तेमाल सीख सकें। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स का सही इस्तेमाल ना सीख सकें तो देखिए होगा क्या, हम बिजनेस में कम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल करना सीखना है। अब सही इस्तेमाल से मेरा क्या मतलब है, हम सभी को ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए कि
कौन सी समस्या में कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, है ना। किस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या परहेज करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। किस प्रोडक्ट के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है, अगर हमको नहीं पता होगा कि कौन से प्रोडक्ट्स के साथ, सॉरी, कौन सी समस्या में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप किसी क्लाइंट के पास गए हैं या किसी व्यक्ति के पास गए हैं जो बीमार है, उन्होंने आपको रोग बताया, कोई समस्या बताई, शरीर की बीमारी बताई, तो आप क्या करेंगे, अपने अपलाइन को कॉल करेंगे उन्हीं के सामने। तो सामने वाले व्यक्ति के पास क्या मैसेज जाएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ही नहीं पता। तो तब वो व्यक्ति आपकी बात को तवज्जो शायद ना दे, आपकी बात को सीरियसली ना दें, क्योंकि आपको आपके काम में ही महारत हासिल नहीं है। तो इसीलिए समय समय पर प्रोडक्ट्स, जो ट्रेनिंग्स हैं, इनको अरेंज कराया जाता है ताकि हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सही तरह से पता हो, उनको एग्जैक्टली पता हो कि किस समस्या में कौन कौन से प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समय पहले ही काफी बीत चुका है, छोटा सा एक कंफ्यूजन आया है। देखिए मैंने एक चीज सीखी है कि कभी भी कोई कंफ्यूजन आए या कोई भी रुकावट आए तो समझ लीजिए कुछ अच्छा ही होने वाला है, बुरा तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा और बुरा सिर्फ हमारी सोच में होता है। अब जो टेक्निकल एरर्स हैं या फिर टाइपिंग एरर्स हैं, अगर ये भी आ रहे हैं और कंफ्यूजन आ रहा है, तो मुख्य बात ये होनी चाहिए हमेशा कि कभी भी सीखने की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। एक एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन, मतलब शो कभी नहीं रुकना चाहिए चाहे जो रुकावट आए। तो इसीलिए कभी भी कोई टेक्निकल एरर, टाइपिंग एरर, कुछ भी हुआ है, हम शो को कभी नहीं रोकेंगे, हम हमेशा सीखने की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए समय को और ना गवाते हुए हम बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के पहले प्रोडक्ट की ओर। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, आज की ट्रेनिंग में हम जो प्रोडक्ट्स कवर करने वाले हैं वो वेलनेस के सभी प्रोडक्ट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। अब वेलनेस के सभी प्रोडक्ट्स को कवर करने से मेरा क्या मतलब है, देखिए ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग शरीर की समस्याओं को मन में रखते हुए बनाए हुए हैं, कि जिस भी हिस्से से जुड़ी हुई समस्या हमारे हमारे शरीर में आई है, उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने डिजाइन करे हैं। अब एक बहुत मुख्य समस्या है जिस वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, ये मुख्य वजह क्या है। देखिए हमारे शरीर के अंदर, अच्छा एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? अगर दिख रही है तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे सकते हैं, तो ताकि मुझे पता चल जाए दिख रही है, कि आप दिख रही सभी ओके, थम्स अप है, दिख मुझे रही मिल गए हैं। माने लोग सो नहीं रहे हैं, नींद से जागे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से नींद में ना जाने के लिए। हाँ देखिए, रिएक्शंस और रिप्लाई तभी तुरंत मिलेगा जब व्यक्ति नींद में नहीं होते, है ना। तो आप सभी ने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया, इसका मतलब सब लोग अलर्ट बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं, मोटिवेटेड बैठे हुए हैं। तो मेरा भी मोटिवेशन पूरा पूरा है ये सब देख के। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि एक मुख्य समस्या क्या है कि हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं। तो देखिए होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी सेना है, एक ऐसी फौज है जिसका काम है शरीर में आए हुए रोगों को जल्दी से शरीर से बाहर भगा देना या फिर खत्म कर देना। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये जो फौज है, ये जो सेना है, ये जो ताकत है, ये ताकत कमजोर हो जाती है, वो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको हर छोटी चीज से बीमारी लग सकती है। लेकिन वहीं अगर ये मौजूदा सेना, ये मौजूदा ताकत अगर मजबूत हम कर दें तो व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, और गलती से अगर कोई बीमार पड़ते भी हैं, वो जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर मौजूदा उस सेना को जो बीमारी से बचाती है, उसको मजबूत बना दिया। उस सेना का नाम मैं आप सभी को बता दूं, उस सेना को अंग्रेजी में हम कहते हैं इम्यूनिटी, हिंदी में हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये कुदरती तौर पर हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को हम समय समय पर कुछ ऐसा देते रहें कि ये मजबूत ही रहे, ताकि हम कम बीमार पड़े। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस कार्य को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है इम्यूनोडॉक रस, जो कि आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। अब ये इम्यूनोडॉक रस में ऐसे क्या तत्व मौजूद हैं जो मदद करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में? तो इसके अंदर मात्रा मौजूद है सेब की।
ये जो सेब है आप सभी जानते हैं, इसको अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, और एप्पल के गुण बताए गए हैं कहावतों में भी, पुरानी कहावतों में भी आपने सुना होगा, एक सेब जो खाए हर रोज वो क्यों करे किसी डॉक्टर की खोज। अंग्रेजी में भी ये कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो सेब में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, वो हमारे इम्यूनोडॉक में मौजूद है। अब सिर्फ सेब ही मौजूद नहीं है, कुछ और तत्व भी इसके अंदर ऐसे मौजूद हैं जो मदद करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में। वो क्या क्या है आप सभी जानते हैं। तुलसी जो है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है, तो सेब के साथ साथ तुलसी की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। साथ ही साथ इसके अंदर गिलोय की मात्रा भी मौजूद है। ये सभी तत्व मिलजुल कर हमारी ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी फौज की संख्या को बढ़ाने में, मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जिसकी मदद से हम कम बीमार पड़ते हैं। ठीक, तो इम्यूनोडॉक रस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। अब इसके साथ हमें किस चीज का ध्यान रखना है, सावधानी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को इम्यूनोडॉक रस देते हैं तो आपके मन से या आपके मुंह से सबसे पहला सवाल जो निकलना चाहिए वो ये निकलना चाहिए, जिनको भी आप दे रहे हैं या फिर खुद भी आप ले रहे हैं, तो अगर किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि कहीं सर आपको या मैम आपको शुगर की समस्या तो नहीं। अगर शुगर की समस्या है तो इम्यूनोडॉक रस बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें सेब की मात्रा मौजूद है। सेब एक फल है, आप सभी लोग जानते हैं, फल में अपनी मिठास बहुत ज्यादा होती है। तो अब शुगर वाले व्यक्ति की, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अगर आपने सेब खिलाया समझ लीजिए वो और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इम्यूनोडॉक रस डायबिटीज वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना। ये नियम याद रख लीजिए, जब भी इम्यूनोडॉक देने का मन आए तो सवाल आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि कहीं आपको डायबिटीज की समस्या तो नहीं। अगर वो कहते हैं मुझे डायबिटीज की समस्या है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोडॉक रस तो नहीं देना। और क्या दे सकते हैं? अगर शुगर की समस्या है तो इम्यूनिटी के हमारी कंपनी ने और भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन सभी के नाम मैं आपको बता देता हूं, उनमें से कोई भी एक आप बिल्कुल दे सकते हो। तो दूसरा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी का ही प्रोडक्ट है, ऐसे व्यक्तियों को जो हम दे सकते हैं जिनको शुगर है, उसका नाम है आयुष क्वाथ पाउडर। ऐसे व्यक्तियों को हम आयुष क्वाथ पाउडर दे सकते हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है। या फिर तीसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसका नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। ये भी इम्यूनिटी का ही प्रोडक्ट है, डायबिटीज वालों को हम ये भी दे सकते हैं। चौथा प्रोडक्ट है जिंक टैबलेट। ये भी इम्यूनिटी का ही प्रोडक्ट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है, इसलिए चौथा प्रोडक्ट जिंक टैबलेट भी हम दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे इम्यूनिटी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी ने जो बनाए हैं, उन सब के नाम आपको पता चल गए होंगे, कब कौन सा किसको देना है और कब कौन सा किसको नहीं देना है, ये चीज की भी क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, बातें मुश्किल तो नहीं लग रही हैं? अगर बातें, है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर कौन सी एलियन वाली भाषा में बात कर रहे हैं, हमें तो ये भाषा ही समझ में नहीं आती। अगर आसान लग रही है और सभी को समझ में आ रही है तो जल्दी से मुझे थम्स अप मिल गया मेरे मांगने से पहले ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, तो ये हमने कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाना जो इम्यूनिटी से संबंधित है। अब एक खास बात का मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान जरूर रखें, अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो वो खास बात है, और एक खास प्रोडक्ट भी है जो पहले से ही आप सभी के घरों में मौजूद है। वो प्रोडक्ट है पानी। ये पानी एक ऐसा प्रोडक्ट है पीने वाला जो हर घर में पहले से ही मौजूद है। अब ये पानी भी एक मुख्य भूमिका निभाता है आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। देखिए, अगर आपके शरीर में गंदगी ज्यादा मात्रा में इकट्ठी रहेगी तो आप समझ लीजिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती चली जाएगी। पहली बात, अगर गंदगी शरीर से समय समय पर बाहर आती रहेगी तो समझ लीजिए आपके शरीर की मदद हो जाएगी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। अब देखिए, गंदगी किन रास्तों से शरीर में से बाहर आती है? तो सबसे पहला रास्ता है मल का रास्ता। जो भी आप मल त्याग करते हैं, डिफेकेशन की क्रिया करते हैं, उस रास्ते से गंदगी आपके शरीर से बाहर आती है। दूसरा रास्ता है पसीने का रास्ता। जो पसीने के रास्ते से भी शरीर अपने अंदर मौजूदा गंदगी को
शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है। तीसरा रास्ता है मूत्र का रास्ता। ये 3 रास्तों से शरीर अपने अंदर की मौजूदा गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। एक चौथा रास्ता भी है, वो चौथा रास्ता आप सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर आप सभी को क्लियर हुआ, मैं नहीं बताऊंगा, पर मैंने मुख्य जरूरी रास्ते आप सभी को बता दिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो व्यक्ति, ये बात ध्यान दीजिए, हमारा जो शरीर है ना 70% पानी से मिलकर बना है, ठीक है। अब जो व्यक्ति पानी कम मात्रा में पिएंगे उनको मूत्र भी कम आएगा, उनको पसीना भी कम आएगा, उनका मल त्याग भी ठीक से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पानी उनको पीना चाहिए था उतना पानी उन्होंने नहीं पिया। तो इसलिए पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, हम सबका उम्र अलग, वजन अलग, हमारे शरीर की बनावट माने शेप साइज अलग अलग है ना। तो अब अपने शरीर को मद्देनजर रखते हुए कितना पानी हम सबको पीना चाहिए, इसका फॉर्मूला मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। तो अपना वजन के हिसाब से देखिए, हमारे शरीर को प्रति किलो के हिसाब से 60 ml पानी की जरूरत पड़ती है, ये पहला नियम है। तो इसी बेसिस पे फॉर्मूला है कि आपको अपने शरीर की पानी की जरूरत निकालने के लिए 60 ml को गुणा करना है अपने वजन से। तो मानो अगर मेरा वजन है 100 किलो, तो मैं क्या करूंगा, 60 ml को गुणा करूंगा 100 किलो से और इसको डिवाइड यानी भाग करूंगा 1000 से, तो ये बनेगा 6 लीटर पानी। तो अगर मेरा वजन है 100 किलो, तो पूरे दिन भर में मुझे 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, अगर मैं सच में चाहता हूं मैं स्वस्थ रहूं, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। अगर मेरा वजन 50 किलो होता तो कितना पानी पीना चाहिए होता मुझे? तो अब मैं क्या करूंगा, 60 ml को गुणा करूंगा 50 किलो से और इसको भाग करूंगा 1000 से, तो ये बनेगा 3 लीटर पानी। तो अगर मेरा वजन होता 50 किलो, तो पूरे दिन भर में मुझे 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तो प्रोडक्ट तो इम्यूनिटी का लेना है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा वातावरण भी शरीर के अंदर बनाना है, माहौल ऐसा बनाना है कि प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन रूप से काम करे। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर पानी का सेवन आप नियमित रूप से करते हैं, तो आप समझ लीजिए जबरदस्त परिणाम ले सकते हैं प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। बात करें परहेज में क्या हमको करना है, तो ज्यादा मसालेदार चीजें, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा खट्टी चीजें और मैदा से बने खाद्य पदार्थों का सख्ती से परहेज हम सभी को करना है। तो चलिए, इसी के साथ हमने इम्यूनिटी से जुड़े हुए सभी प्रोडक्ट्स के बारे में एक साथ सीखा। एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रासडॉक अवले, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन साथ में प्रासडॉक आपके शरीर में ओवरऑल ऊर्जा को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट भी है। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ खास तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये कैसे मदद करता है, इसके अंदर मात्रा मौजूद है लौह भस्म की। ये जो लौह भस्म है, ये आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। आप ध्यान रखिए, अगर हम आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं, तो आयरन का काम है शरीर में नए रेड ब्लड सेल्स को बनाना, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करना। अब जिन जिन व्यक्ति में नया ब्लड, नया रक्त समय समय पर बनता रहेगा, ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही बढ़ती रहेगी। तो नंबर 1 चीज इसमें लौह भस्म है, जो मदद करता है नया रक्त को बनाने में और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। साथ ही साथ मैंने एक गुण और बताया कि ये मदद करता है आपके शरीर को ऊर्जावान बनाने में, ताकतवर बनाने में। तो ताकत को बढ़ाने के लिए, पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर किन किन तत्वों का इस्तेमाल किया गया है माफ कीजिए। तो प्रासडॉक में मौजूद है केसर की मात्रा। आप सभी लोग जानते हैं केसर हमारे बल वृद्धि में बहुत मददगार साबित होता है, तो केसर भी हमारे प्रासडॉक में मौजूद है। साथ में इसके अंदर मौजूद है काजू की मात्रा, साथ में इसके अंदर मौजूद है बादाम की मात्रा, साथ में इसके अंदर मौजूद है अंजीर की मात्रा। ये सभी तत्व आपके शरीर को ताकत देने का काम करते हैं और ये सभी तत्वों का हमारे प्रासडॉक में इस्तेमाल किया गया है। अब बात करें मात्रा की, तो 10 से 15 ग्राम प्रासडॉक का सेवन हम कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटा पहले सेवन किया तो सबसे अच्छा, ठीक है, खाना खाने के 1 घंटा पहले। अब क्या हम प्रासडॉक खाना खाने के 1 घंटा बाद में ले सकते हैं? देखिए, ले तो सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको ये बताना कि प्रोडक्ट किस परिस्थिति में सबसे शानदार परिणाम आपको देने में मदद करेगा। तो इसीलिए प्रासडॉक खाना खाने के अगर 1 घंटा पहले लें, तो सबसे बेहतरीन परिणाम देने में आपको मदद करेगा आपका प्रासडॉक अवले। अब दूसरा सवाल ये आता है इसके सेवन में कि देखिए, ये
च्यवनप्राश है, चटनी है, तो सब कहते हैं कि सर च्यवनप्राश तो दूध के साथ लेना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ हाँ दूध के साथ लेना चाहिए। लेकिन एक मैं करेक्शन लोगों को हमेशा सिखाता हूँ, वो ये कि सुबह के समय अगर आप प्रासडॉक लेते हैं तो बिना दूध के ही लीजिए। शाम के समय अगर आप प्रासडॉक का सेवन करते हैं तो बिल्कुल दूध के साथ लेना चाहिए। अब सुबह के समय प्रासडॉक दूध से लेने को क्यों मना कर रहा हूं? प्रासडॉक ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट दूध से नहीं लेना है सुबह के समय। वो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आयुर्वेद में यह बताया गया है कि सुबह का जो समय है वो दूध ना पीने के लिए बना है। माने आप सुबह के समय दूध का सेवन ना करें तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप सुबह के समय दूध का सेवन करते हैं, चाहे बच्चों को भी करवाते हैं, छोटे बच्चों को, चाहे खुद भी पीते हैं सुबह के समय, चाहे वो चाय में डालकर पीते हो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप कफ के रोगों को निमंत्रण दे देंगे। अगर जो भी व्यक्ति सुबह के समय दूध का सेवन करते हैं उनको कफ से संबंधित समस्याएं आएंगी। मोटापे की समस्या जो है कफ से संबंधित समस्याएं ये आएगी। खांसी जुकाम जैसी समस्याएं ये कफ से संबंधित समस्याएं ये भी आएंगी। शरीर में एक्स्ट्रा फैट का जो जनरेशन होगा वो भी आएगा। ये सब कफ से संबंधित समस्या है, क्योंकि सुबह के समय दूध आपके पाचन तंत्र पर जोर डालता है। सुबह के समय डाइजेस्टिव एंजाइम जो दूध को पचाते हैं वो रिलीज ही नहीं होते। हमारा शरीर समय के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है, तो इसलिए सुबह के समय दूध के साथ प्रासडॉक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, चलिए अगला प्रोडक्ट है हमारा थंडर ब्लास्ट रस, जो कि पुरुषों की सेक्सुअल ताकत के लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट रस। अब ये सेक्सुअल पावर और सेक्सुअल वीकनेसेस, सेक्सुअल हेल्थ, किन किन कमियों में, ये कौन कौन सी शरीर के रोग हैं, समस्याएं हैं जिनमें ये मदद कर सकता है। देखिए एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो पुरुषों को जिस समस्या से जूझना पड़ता है, वो समस्या को हम कहते हैं शुक्राणुओं की गिनती में गिरावट आ जाना। इसको अंग्रेजी में लो स्पर्म काउंट की समस्या भी हम कहते हैं। दूसरी बहुत कॉमन समस्या है जो पुरुषों को जिनसे जूझना पड़ता है, वो समस्या को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाना। देखिए जिन जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है, ऐसे सेक्सुअल जो गतिविधियां हैं उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, माने सेक्सुअल डिजायर्स खत्म होने लगती है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर सेक्सुअल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा में गिरावट आ गई। तीसरी एक और बहुत कॉमन समस्या है पुरुषों में जो पाई जाती है, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। इसको हिंदी में शीघ्र पतन की समस्या भी हम कहते हैं। तो जिन जिन व्यक्तियों के शरीर से जो वीर्य है जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, टाइमिंग कम रह जाती है उनकी सेक्सुअल गतिविधि की, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत ज्यादा मदद करता है हमारा थंडर ब्लास्ट रस। अब बात करें ऐसे क्या क्या तत्व इसमें मौजूद हैं जो मदद करते हैं सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में, तो इसके अंदर मात्रा मौजूद है अश्वगंधा की, इसके अंदर मात्रा मौजूद है शतावर की, सफेद मुसली की, कौच के बीज की, विदारी खंड की। ये सभी तत्व जो हैं हमारे पुरुषों के जननांगों का खाना है, पोषक तत्व है। हमारे पुरुषों की जो जननांग है उनकी फंक्शनिंग को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में ये बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करें कितनी मात्रा में थंडर ब्लास्ट रस का सेवन हम कर सकते हैं, तो देखिए थंडर ब्लास्ट थंडर ब्लास्ट का सेवन 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद थंडर ब्लास्ट का सेवन बिल्कुल आप कर सकते हैं नियमित रूप से। अब ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है कि सुबह के समय अगर आप थंडर ब्लास्ट रस का सेवन करते हैं तो या तो गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए या फिर जूस के साथ, तो बहुत बेहतर परिणाम ले सकते हैं। या तो पानी गुनगुना हो या फिर जूस हो। रात के समय जब आप थंडर ब्लास्ट रस का सेवन करते हैं तो दूध के साथ बिल्कुल इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और सावधानी का आप सभी को ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने आपको एक सवाल बताया था इम्यूनोडॉक के टाइम पे कि जब भी आप किसी व्यक्ति को इम्यूनोडॉक रस देते हैं तो एक सवाल उनसे जरूर पूछिए। वो सवाल है कि कहीं आपको शुगर की समस्या तो नहीं। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअल हेल्थ की समस्या और आप थंडर ब्लास्ट रस देने जा रहे हैं तो एक और सवाल आपको जरूर पूछना है व्यक्ति से थंडर ब्लास्ट के समय पे। वो सवाल है कि कहीं आपको हाई बीपी की समस्या तो नहीं, माने कहीं आपको उच्च रक्तचाप की समस्या तो नहीं। तो अगर समस्या है उच्च रक्तचाप की तो आपको थंडर ब्लास्ट रस और सेक्सुअल हेल्थ का कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना। क्यों नहीं देना है उच्च रक्तचाप की समस्या में? क्योंकि देखिए अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या है तो उनका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पहले से ही बहुत तेज हो रहा है।
अब हमारे जो सेक्सुअल हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं ये आपके रक्त के संचार को और तेज करने का काम करते हैं। तो जिन व्यक्ति का पहले से ही रक्त संचार तेज है और आपने थंडर ब्लास्टर्स दे दिया या फिर ऐसा कोई और प्रोडक्ट भी दे दिया, तो वो ब्लड के संचार को और तेज करेगा। अब एक नियमित रूप से अगर रक्त के संचार की गति तेज हो गई तो समझ लीजिए हार्ट अटैक के चांसेस बन सकते हैं, तो समझ लीजिए पैरालिसिस यानी लकवे के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि रक्त के बहने की गति आपने किसी व्यक्ति की बहुत तेज कर दी। तो नियम ये है कि आप थंडर ब्लास्टर्स देने से पहले हमेशा ये पूछें कि कहीं आपको हाई बीपी की समस्या तो नहीं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, समस्या नहीं है हाई बीपी की, तो ही थंडर ब्लास्टर्स देना है। अगर हाई बीपी की समस्या है तो थंडर ब्लास्टर्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। मात्रा के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूं। अब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आप सभी को मैं देना चाहता हूं कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आप सेक्सुअल हेल्थ की समस्या में दे सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो आपको देना है वो खाना खाने के बाद देना है, दिन में 2 बार 15 से 20 ml। उसका नाम है थंडर ब्लास्टर्स। अब थंडर ब्लास्टर्स लेने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार आप सभी को लेना है टेस्टोफास्ट कैप्सूल, जो कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। ऐसे व्यक्ति को जिनको सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या देखी गई, तो ये भी देखा गया ऐसे व्यक्तियों का पेट भी ठीक से साफ नहीं होता। तो इसलिए रात को सोने से पहले दिन में बस 1 बार, सिर्फ रात को सोने से पहले आपको लेना है त्रिफला प्रोइक्वाद, जो है तीसरा प्रोडक्ट। त्रिफला बस रात को ही लेना है। दिन में 1 बार कोई भी एक मल्टीविटामिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन की बात हम करें तो मल्टीविटामिन पुरुषों के लिए हमारे पास 4 हैं, महिलाओं के लिए हमारे पास मल्टीविटामिन 5 है। तो कौन कौन से हैं सभी की लिस्ट दे देता हूं। देखिए टोटल 5 हमारे पास मल्टीविटामिन की कैटेगरी मौजूद है, जिसमें से 5 महिलाएं ले सकती है, माने 5 में से कोई भी एक महिला ले सकती है, लेकिन इन 5 में से पुरुष सिर्फ 4 ही मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो सबसे पहला मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, उसका नाम है डेलिफ टैबलेट। दूसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है वीटाडॉक टैबलेट। तीसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट का नाम है मोरिडॉक। चौथा है स्पायराडॉक। ये चारों में से कोई भी एक पुरुष ले सकते हैं, ये चारों में से कोई भी एक महिला ले सकती है। पांचवा जो मल्टीविटामिन है उसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। ये सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन। तो इन 4 मल्टीविटामिन में से पुरुष कोई भी एक का इस्तेमाल दिन में कर सकते हैं। 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर परिणाम देने में आपकी मदद करता है। अब एक खास समस्या की बात कर लेते हैं जिससे पुरुष जूझते हैं किसी एक उम्र के बाद, एक समय के बाद, या फिर ज्यादा तनाव होने की वजह से। वो समस्या है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को अगर हिंदी में कहूं तो ये है जननांगों में अगर जिन जिन पुरुषों को तनाव लाने में समस्या आ जाती है, और सरल आपको समझाने के लिए कहूं तो लिंग में तनाव लाने में अगर किसी व्यक्ति को समस्या आ जाती है तो ऐसी समस्या को हम अंग्रेजी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या कहते हैं। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या अगर किसी भी व्यक्ति को है तो समझ लीजिए ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आप सभी को लिखवाया ये तो देना ही है। इसी कॉम्बिनेशन में तब एक प्रोडक्ट और जुड़ जाएगा जिसका नाम है हॉर्नी गोटवीट कैप्सूल। ध्यान ये रखना है, हॉर्नी गोटवीट सिर्फ तब जुड़ेगा दिन में 2 बार अगर किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या में कॉम्बिनेशन क्या होगा? थंडर ब्लास्ट दिन में 2 बार, टेस्टोफास्ट दिन में 2 बार, हॉर्नी गोटवीट दिन में 2 बार, रात को सोने से पहले त्रिफला 1 बार, और दिन का 1 मल्टीविटामिन। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस का आपको इस्तेमाल करना है। अब प्रोडक्ट्स तो आपने ले लिए, अब बात करेंगे सख्त परहेजों की। देखो मैं आप सभी को बता दूं, जिन भी व्यक्ति को सेक्सुअल हेल्थ की समस्या आती है उनके खाने पीने की जो जीवन शैली है उस पर अगर आप नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति भारी मात्रा में खट्टी चीजों का सेवन करते हैं। आयुर्वेद ये कहता है जो पुरुष खट्टी चीजों का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं उनका जो बल है, शारीरिक बल है, उसमें तेजी से गिरावट आती है। अब ये शारीरिक बल सेक्सुअल हेल्थ को भी संबोधित करता है। ठीक है, तो
खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज हमको करना है। तो जितने भी पुरुष जिनको गोलगप्पे की रेडी देखकर मुंह में पानी आ जाता है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल भी गोलगप्पे के पानी का सेवन नहीं करना। जितने भी पुरुषों को टिक्की चाट पकौड़ी देखकर मुंह में पानी आ जाता है, हाथ जोड़कर निवेदन है, बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। जितने भी पुरुषों को इमली की चटनी पसंद है, अमचूर की चटनी पसंद है, ये सभी चीजों में खटास बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है, तो इसीलिए खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है। ये आपके सेक्सुअल ताकत को कभी मजबूत नहीं होने देंगी। तो प्रोडक्ट्स तो लेने हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन साथ में खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज आप सभी को नियमित रूप से करना है, ताकि बल वृद्धि हो सके। मैं हमेशा बताता हूं, हमेशा सिखाता हूं ये ट्रेनिंग्स में, चाहे मैं ऑनलाइन ले रहा हूं चाहे मैं ऑफलाइन लेता हूं, तो कि आप सभी लोग जानते होंगे, या फिर अगर नहीं भी जानते तो आप एक बार अखाड़ों में जाकर पता करिएगा। जो उस्ताद होते हैं ना, वो पहलवान को अपने कह देते हैं अखाड़ों में कि बेटा आपकी कुश्ती का समय आ गया है, आपको ना अचार भी नहीं खाना। वो क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि अचार में खटास है, खट्टापन है, और खट्टी चीजें हमारी ताकत को, चाहे वो नॉर्मल रेगुलर ताकत हो चाहे वो सेक्सुअल ताकत हो, उसको तेजी से गिराने का काम करते हैं। तो इसलिए खट्टी चीजों का सख्ती से आप सभी को परहेज करना है। प्रोडक्ट्स बहुत कारगर है सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा गायनीडॉक्रस, जो कि महिलाओं के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। अब ये गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, महिलाओं में एक समस्या बहुत कॉमन है, जिसमें पीरियड्स सही समय से नहीं आता है। इसको हम कहते हैं अनियमित मासिक धर्म का होना, या फिर इर्रेगुलर पीरियड साइकिल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अगर समस्या है अनियमित मासिक धर्म की, इसमें गायनीडॉक्रस बहुत बेहतर रूप से काम करता है। दूसरी एक बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं में, माताओं में जो पाई जाती है, वो है पीरियड जब जब आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है शरीर से। माने ब्लड का जो नुकसान है, ब्लड का जो लॉस है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है शरीर से। तो अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या है, इसमें भी गायनीडॉक्रस मदद करता है। महिलाओं में एक और बहुत कॉमन समस्या है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या। माने महिलाओं के जननांगों से सफेद पानी समय समय पर बहता है, और ये समस्या गंभीर हो सकती है अगर इसका सही समय पर निवारण ना किया जाए। तो ये कई सारी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो इसलिए अगर व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, इसको हम लिकोरिया की समस्या भी कहते हैं, तो समस्या अगर लिकोरिया की है, तो इसमें भी मदद करता है हमारा गायनीडॉक्रस। महिलाओं में एक और बहुत कॉमन समस्या है, जिसको हम कहते हैं पीसीओडी पीसीओएस की समस्या। तो अगर समस्या पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, तो ऐसी समस्या में भी गायनीडॉक्रस बहुत बेहतर रूप से काम करता है। तो अब इन सभी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए गायनीडॉक में क्या क्या हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके अंदर मात्रा मौजूद है कशिश की, जो कि हमारी पीरियड साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। और इसके अंदर मात्रा मौजूद है दशमूल की। ये दशमूल ओवरऑल बॉडी का तापमान को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा महिलाओं को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा महिलाओं की मदद करता है, क्योंकि ये जो पीरियड्स के दौरान ना शरीर अपनी सफाई करने का काम कर रहा है। इस सफाई की क्रिया के दौरान शरीर का तापमान बढ़ता है। अब ये तापमान बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको रेगुलेट करने में दशमूल की जो हर्ब का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ज्यादा मदद करता है इस तापमान को रेगुलेट करने में। साथ ही साथ इसके अंदर मात्रा मौजूद है अशोका की। साथ ही साथ इसके अंदर मात्रा मौजूद है शतावरी की। ये जो शतावरी है, महिलाओं के जननांगों का पोषक तत्व है, खाना है, ओवरऑल जेनिटल्स की फंक्शनिंग को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है। शतावरी को हम क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं, माने जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कारगर बेनिफिट्स देने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। चलिए, तो बात करें अगर मात्रा की, कितनी मात्रा में गायनीडॉक्रस का सेवन हम कर सकते हैं, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद गायनीडॉक्रस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गायनीडॉक के साथ में और क्या कॉम्बिनेशंस हम दे सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार सभी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम हो, ये कॉम्बिनेशन सभी प्रकार, दोनों प्रकार की समस्या में काम करता है, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज में भी और हार्मोनल इश्यूज में भी। तो खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार हमको सबसे पहला जो प्रोडक्ट लेना है, वो लेना है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार जो दूसरा प्रोडक्ट हमको लेना है, वो लेना है गायनीडॉक रस। ये हुआ दूसरा प्रोडक्ट। गायनीडॉक रस लेने के 1 घंटे के बाद कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट हमको लेना जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट क्या है, फिलहाल मैं आपको नाम बता देता हूं, पर
उसके काम क्या है उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो गाइनीडॉक लेने के 1 घंटे बाद कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट। अब 4 खास एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने आपके लिए बनाए हैं। सभी के नाम मैं आपको बताता हूं, इनमें से कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट आप जरूर लीजिए। पहला प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट का जिसका नाम है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है हमारा नोनीडॉक जूस। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है हमारा सीबकडॉक जूस। और चौथा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर। ये 4 खास एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने बनाए। और भी हैं जैसे कि शॉर्ट 30 हो गया, बेरीडॉक हो गया, लेकिन उनके नाम मैंने अभी यहां पर इसलिए नहीं लिए क्योंकि इन 2 प्रोडक्ट्स को शुगर वाले लोग नहीं ले सकते, तो इसलिए उनके नाम मैंने यहां से हटा कर रखे हैं। ठीक है, तो ये 4 खास एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में से कोई भी एक, या तो क्लोरोडॉक ले लीजिए, या तो नोनीडॉक ले लीजिए, या तो सीबकडॉक ले लीजिए, या व्हीटग्रास ले लीजिए। इनमें से कोई भी एक दिन में 2 बार जरूर लेना है। रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाथ जरूर लेना है, बस 1 बार। दिन का 1 मल्टीविटामिन आप जरूर ले लीजिए। महिलाएं 5 में से कोई भी एक ले सकती हैं, तो कोई भी एक मल्टीविटामिन आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये खास कॉम्बिनेशन है जो महिलाओं से संबंधित समस्याओं में जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करें परहेज की, तो महिलाओं के लिए भी सख्त परहेज है सभी प्रकार की खट्टी चीजों का, मसालेदार चीजों का, मैदा से बने खाद्य पदार्थों का। तो माताएं मेरे से नाराज ना हो कि सर हमारी चाट पकौड़ी क्यों बंद करा रहे हो, आप पुरुषों की ही करा लेते। तो मैं बता दूं, जितना नुकसान खट्टी चीजें पुरुषों के जननांगों को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, उतना ही नुकसान पहुंचाने का काम ये खट्टी चीजें महिलाओं को भी करती हैं। तो इसलिए खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज करना है, माताओं को भी, बहनों को भी। और मुझे बद्दुआ नहीं देनी अपनी चाट पकौड़ी बंद कराने पे। ठीक, एक बार स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद महीने में 1 बार खा सकते हैं। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा डाइबोडोक रस, जो कि आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। डाइबोडोक रस मधुमेह का एक कारगर प्रोडक्ट है, शुगर की समस्या को सुधारने का एक कारगर प्रोडक्ट है। अब बात करें इसके अंदर ऐसी क्या हर्ब्स पड़ी हैं, क्या हर्ब्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जो मदद करता है ओवरऑल डायबिटीज को रेगुलेट करने में। तो इसके अंदर जामुन की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर करेले की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर गुड़मार की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये सभी तत्व आपके ब्लड में मौजूदा जो मिठास है उसको नियंत्रित करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक, तो अब इस्तेमाल कब कब करना है डाइबोडॉक का? हमेशा खाना खाने के पहले ही करना है। कितनी मात्रा में डाइबोडॉक रस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 20 से 25 ml डाइबोडॉक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डोसेज की अगर हम बात करें, 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटा पहले ही आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। जो व्यक्ति खाना खाने के 1 घंटा पहले लेना भूल जाए, वो खाना खाने के आधा घंटा पहले ले लीजिए। अगर आप बिल्कुल ही खाना खाने के पहले लेना भूल गए, तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं, लेकिन लेना जरूर है, साइकिल को तोड़ना नहीं है। पर सबसे बेहतर परिणाम आपको प्रोडक्ट तब देने में मदद करेगा अगर आप इसका इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटा पहले करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। डायबिटीज की समस्या में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए, आपको जो सबसे पहला प्रोडक्ट लेना है, सुबह उठते ही गुनगुने पानी के साथ बासी मुंह वो लेना है। सबसे पहला प्रोडक्ट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बड़ा काम का प्रोडक्ट है और अलग अलग समस्याओं में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल आपने गायनिकोलॉजिकल इश्यूज में देखा, अब डायबिटीज की समस्या में इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप सभी को बता दूं। मैंने बताया फेनुग्रीक मेथी का कैप्सूल है, और मेथी का आयुर्वेद में ये गुण बताया गया कि मेथी आपके ब्लड के सर्कुलेशन, सॉरी, ब्लड में मौजूदा जो ग्लूकोज है उसको नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इसलिए डायबिटीज की समस्या में पहला प्रोडक्ट हम फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेंगे दिन में 2 बार। अब पहली खुराक तो आपने सुबह उठते ही ले ली, दूसरी खुराक रात को डिनर से 1 घंटा पहले ले लीजिए। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट जो आपको हमेशा लेना है वो लेना है खाना खाने के 1 घंटा पहले, जिसका नाम है डाइबोडोक रस। ये भी दिन में 2 बार आपको लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर लेना है। या तो क्लोरोडॉक ले लीजिए, या तो नोनीडॉक ले लीजिए, या तो सीबकडॉक ले लीजिए, या व्हीटग्रास। इन चारों में से कोई भी एक जरूर लेना है। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ, बस 1 बार। ये हुआ चौथा प्रोडक्ट। दिन का 1 मल्टीविटामिन आप जरूर लीजिए। ठीक है, तो ये खास कॉम्बिनेशन है हमारे डायबिटीज की समस्या में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। अगला प्रोडक्ट है हमारा लिवोडॉक रस।
जो कि लिवर संबंधित सभी समस्याओं में फायदा देने के लिए हमारी मदद करता है। आप देखिए लिवर संबंधित समस्याओं की अगर हम बात करें तो देखिए कई बार लिवर पे ना चर्बी जमा हो जाती है, इसको फैटी लिवर की समस्या हम कहते हैं। कई बार लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो लिवर इन्फेक्शन की समस्या या फिर लिवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है, इसमें भी लिवोडोग्रास बहुत बेहतर रूप से काम करता है। कई बार लोगों को हेपेटाइटिस की समस्या हो जाती है, ये हेपेटाइटिस की समस्या भी लिवर संबंधित समस्या है। कई बार लोगों को जॉन्डिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं, इसमें भी लिवर एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऐसी सभी समस्याओं में हम लिवोडॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर व्यक्ति को अपच की समस्या है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, भूख ठीक से नहीं लग रही है, तो इन सभी समस्याओं में भी लिवोडॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करें इसके अंदर ऐसी क्या कारगर जड़ी बूटी है, तो इसके अंदर मात्रा मौजूद है कुटकी की। ये इतनी कारगर हर्ब मानी जाती है, अकेली कुटकी आपके लिवर, आपका गुर्दा और आपकी तिल्ली, तीनों के स्वास्थ्य को सुधारने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा लिवोडॉग का इस्तेमाल हम स्टोन डॉग के साथ भी करते हैं किडनी स्टोन्स की समस्या में, क्योंकि आपका जो लिवोडॉग है इसमें कुटकी की मात्रा मौजूद की गई है और कुटकी किडनी के लिए, लिवर के लिए और तिल्ली के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। ठीक, अब बात करें कितनी मात्रा में लिवोडॉग का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार, हमेशा खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद ही लिवोडॉग का सेवन आप सभी को करना है। नियम एक ये याद रख लीजिए, कभी भी लिवोडॉग खाली पेट किसी भी व्यक्ति को नहीं देना। ठीक, हमेशा खाना खाने के बाद ही देना है। अब खाली पेट क्यों नहीं देना है? आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति को लिवोडॉग आपने दिया और आए जो शिकायत आपके पास आती है कि सर हमने लिवोडॉग दिया, ये ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में मेरे को बहुत लोग ऐसे मिले, है ना? तो जिन्होंने ये बताया कि सर हमने लिवोडॉग लिया और व्यक्ति को लूज मोशंस लग गए, है ना? अगर हिंदी में कहूं तो दस्त लग गए। तो मेरे को ये बात मन में हमेशा पता होती थी कि मैं उनसे ये एक सवाल करता, क्या लिवोडॉग आपने खाना खाने के 1 घंटा पहले दिया? तो वो कहते हैं हाँ दिया। तो मुझे ये बात पता होती है कि अगर आप देंगे तो ज्यादातर सिचुएशंस में, ज्यादातर परिस्थिति में लूज मोशंस लोगों को लगेंगे, क्योंकि ये जो कुटकी है ना, इस कुटकी का आयुर्वेद में नियम दिया गया है कि कुटकी का सेवन हमेशा खाने के बाद ही करना है, खाने के पहले नहीं करना। हमारे लिवोडॉग में क्योंकि कुटकी की मात्रा इस्तेमाल की गई है, इसलिए लिवोडॉग को कभी भी खाना खाने के पहले नहीं लेना है। ठीक, चलिए दूसरी कारगर हर्ब जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है उसका नाम है पुनर्नवा। ये भी हमारे लिवर के सेल्स को दोबारा रीजनरेट करने में मदद करती है और शरीर के सेल्स को भी दोबारा से रीजनरेट करने में बहुत ज्यादा हमारी मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया गया है। अब डोसेज का मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया। परहेज का बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा और सबसे पहला परहेज जो आप सभी को करना है लिवर संबंधित समस्याओं में, वो करना है किसी भी प्रकार के फलों का सेवन नहीं करना। माने केला नहीं खाना, माने सेब नहीं खाना, माने लीची नहीं खानी, आम नहीं खाना। अब आप कहेंगे सर फल तो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, तो लिवर संबंधी समस्याओं में मना क्यों कर रहे हो? तो आप सभी को बता दूं, देखिए जब भी आप किसी भी तरह का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसकी पाचन क्रिया जब पूरी हो जाती है तो उस खाने में से ग्लूकोज निकलता है। अब इस ग्लूकोज का शरीर में मैं क्या करूं, ये सभी फैसले आपके लिवर लेता है। माने इस ग्लूकोज का, इस मौजूदा ग्लूकोज का जो खाने से आया है, उसका मैं फैट यानी चर्बी बनाऊं, ये फैसला लिवर लेगा। इस ग्लूकोज, मौजूदा ग्लूकोज का मैं कोलेस्ट्रॉल बनाऊं, ये फैसला आपका लिवर लेगा। इस ग्लूकोज को मैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने अंदर या मसल्स के अंदर स्टोर कर लूं, ये भी फैसला आपका लिवर लेगा। तो लिवर ये फैसले लेता है कि मौजूदा ग्लूकोज का मैं करूं क्या शरीर के अंदर। अब जिस व्यक्ति का लिवर पहले से ही खराब है और आपने फलों का सेवन कर लिया, तो फलों में भी ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में होता है, चाहे वो फ्रुक्टोज की फॉर्म में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में फलों में ग्लूकोज होता है। तो लिवर पे और लोड आ जाता है। लिवर कहता है सर मैं तो पहले से बीमार था, आपने फल और खा लिए, मुझे ज्यादा ग्लूकोज दे दिया संभालने के लिए, तो इसीलिए लिवर पर ज्यादा लोड आएगा और लिवर और खराब होगा। तो सबसे पहला जो मैं परहेज हमेशा हमेशा बताता हूं किसी भी तरह के फलों का सेवन नहीं करना। इसीलिए लिवर संबंधित समस्याओं में भी शॉर्ट 30 का इस्तेमाल नहीं करना, बेरी डॉग का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर फलों की मात्रा ज्यादा है। बाकी नोनीडॉग, क्लोरोडॉग, सीबकडॉग, वीटग्रास में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है लिवर संबंधित सभी समस्याओं का, तो खाना खाने के 1 घंटा पहले एलोवेरा सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट खाना खाने के बाद में लेना है, जिसका नाम है लिवोडॉक रस, दिन में 2 बार, हमेशा गुनगुने पानी से लेंगे तो बहुत अच्छे लाभ ले लेंगे। तीसरा प्रोडक्ट आपको एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन एक प्रोडक्ट में मैं जोर दूंगा आपको कि वही इस्तेमाल करना है। तो अब एंटीऑक्सीडेंट का तीसरा प्रोडक्ट या तो क्लोरो ले लीजिए, या तो नोनी ले लीजिए, या तो सीबक ले लीजिए, या फिर व्हीट ग्रास ले लीजिए। पर मैं आपसे हमेशा कहूंगा, अगर लिवर संबंधित समस्या है तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक डॉग जूस ही ले, तो सबसे बेहतर फायदे आप ले सकते हैं। अब सीबक डॉग जूस में मैंने जोर क्यों दिया लिवर संबंधित समस्या में? वो इसलिए दिया क्योंकि सीबक डॉग में एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, लेकिन सीबक डॉग जूस बनाए सीबकथॉर्न फल से, और इस फल के ये गुण बताए गए हैं कि आपके लिवर के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और हृदय के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, दोनों के स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में मैं हमेशा ये याद दिलाता हूं आप सभी को कि अगर एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट आपको लेना है लिवर संबंधी समस्या में, तो सीबक ही लेना है, और अगर हृदय संबंधी समस्या है तो भी एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक डॉग ही लें। आप ले तो बाकी के प्रोडक्ट्स भी सकते हैं, क्लोरोडॉक नोनीडॉक भी ले सकते हैं, लेकिन सीबक डॉक लिवर और हृदय में ज्यादा फायदा करेगा, इसलिए लिवर सीबक डॉक हम ले रहे हैं। और रात को सोने से पहले चौथा प्रोडक्ट जो हमको लेना है वो लेना है त्रिफला प्राइक्वाथ। दिन का एक मल्टीविटामिन जरूर आप एड ऑन करिए। तो ये 5 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कारगर रूप से काम करता है हमारे ओवरऑल लिवर के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। अब साथ में फलों के परहेज के साथ साथ मिर्च, मसाले, तली हुई चीजें, मैदा से बने खाद्य पदार्थों का भी सख्ती से परहेज रहेगा लिवर संबंधित समस्याओं में। हृदय संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कार्डियोडॉक रस। अब ये क्या क्या हृदय संबंधित समस्याएं होती हैं इसके बारे में बता दूं। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का इशू है, हाई बीपी की समस्या है, तो समझ लीजिए हृदय संबंधी समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए हृदय संबंधी समस्या है। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट की नसों में, हार्ट की नालियों में ब्लॉकेजेस है, समझ लीजिए हृदय संबंधी समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को पैल्पिटेशंस की समस्या है, माने दिल की जो धड़कन है वो धीमी हो जाती है, समझ लीजिए हृदय संबंधी समस्या है। ये सभी समस्याओं में कार्डियोडॉक रस बेहतर परिणाम देने में मदद करता है। ठीक, अब बात करें इसके अंदर क्या तत्व ऐसे मौजूद हैं जो मदद करते हैं। तो देखिए इसके अंदर मात्रा मौजूद है अर्जुन की छाल की। ये जो अर्जुन की छाल है इतना कारगर हर्ब है कि ये आपके शरीर का जो रक्त है उसकी गंदगी को निकालने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है। अब वो गंदगी चाहे चर्बी वाली गंदगी क्यों ना हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल वाली गंदगी क्यों ना हो, ये सभी प्रकार की रक्त की गंदगी को निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ब्लड को डिटॉक्स करने में मदद करता है अर्जुन की छाल, वो हमारे कार्डियोडॉक्रस में मौजूद है। साथ ही साथ इसके अंदर एलोवेरा की मात्रा भी मौजूद है, अशोका की मात्रा भी मौजूद है, जटामासी की मात्रा भी मौजूद है। ये सभी हर्ब्स मिलजुल कर हमारे ओवरऑल हृदय के स्वास्थ्य को सुधारने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब बात करें कितनी मात्रा में कार्डियोडॉक्रस हमको लेना चाहिए, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार कार्डियोडॉक का सेवन आप कर सकते हैं। हृदय संबंधित समस्या अगर है तो देखिए कार्डियोडॉक का सेवन आप गुनगुने पानी से करें तो बहुत बेहतर परिणाम आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बात करें कॉम्बिनेशन की, तो खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लेना है सभी प्रकार की हृदय संबंधी समस्याओं में। अब आप कहेंगे सर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी आपने फेनुग्रीक बताया, डायबिटीज में भी आपने फेनुग्रीक बताया, आप हृदय संबंधी समस्याओं में फेनुग्रीक क्यों बता रहे हो? तो मैं बता दूं दूसरा खास गुण आयुर्वेद में मेथी का जो बताया गया वो ये बताया गया कि रक्त में मौजूदा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको रक्त में से तेजी से निकालने में भी मदद करता है आपका मेथी। इसलिए हृदय संबंधित समस्याओं में फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल जरूर हमको करना है। तो पहला प्रोडक्ट सभी प्रकार की हृदय संबंधित समस्याओं में हमको लेना है, वो लेना है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। खाना खाने के 1 घंटा पहले इसका सेवन है दिन में 2 बार। अब खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कार्डियोडॉक रस गुनगुने पानी के साथ आप लें तो बहुत बेहतर फायदा ले सकते हैं। अब कार्डियोडॉक रस लेने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार सीबक डॉग जूस, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। अब सीबक डॉग पे ही जोर क्यों दिया, वजह मैंने आप सभी को बता दी। अब क्या सीबक डॉग की जगह हम क्लोरोडॉक, नोनीडॉक, वीटग्रास ले सकते थे? हाँ ले सकते थे, लेकिन सीबक डॉग हमने जानबूझ के यूज किया है, डेडिकेटेडली यूज किया है, क्योंकि समस्या हृदय संबंधित समस्या है। और मैंने बताया सीबक डॉग लिवर और हृदय में बहुत बेहतर काम करता है। रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाथ चौथा प्रोडक्ट, दिन का एक मल्टीविटामिन आप जरूर दीजिए। ऑप्शनल प्रोडक्ट में मैं आप सभी को एक प्रोडक्ट और बता दूं, उसका नाम है एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर भी आप खाना खाने के 1 घंटा पहले 10 ग्राम तक हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोग जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा लाभ बढ़ जाएंगे अगर आप एक्टिव फाइबर का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक डेडिकेटेड कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया और साथ में मैंने आपको एक ऑप्शनल प्रोडक्ट भी बताया जो कि बहुत अच्छी मदद कर सकता है हृदय के स्वास्थ्य को सुधारने में। ठीक, चलिए, ये नया प्रोडक्ट है एक्टिव फाइबर हमारा। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे आज की ट्रेनिंग में। चलिए, वजन घटाने के लिए जो अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है हमारा ओबियोडॉक रस, ये मदद करता है ओवरऑल वजन को हमारे घटाने में। अब वजन को घटाने के लिए इसके अंदर मात्रा मौजूद की गई है एलोवेरा की, इसके अंदर मात्रा मौजूद की गई है लहसुन की, कोकम की, ग्रीन टी की। ये सभी तत्व मिलकर हमारे ओवरऑल वजन को घटाने में हमारी मदद करते हैं। अब हम बात करें कि सबसे उत्तम समय कौन सा है ओबियोडॉक रस को लेने का, तो वो है सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 25 से 30 ml आप ओबियोडॉक का सेवन कर सकते हैं। तो पहली खुराक सुबह उठते ही आप ले लीजिए दिन, है ना, और दूसरी खुराक रात को सोने से पहले 25 से 30 ml गुनगुने पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। ये मदद करता है आपके ओवरऑल वजन को घटाने के लिए। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा सिरप। आप सभी जानते हैं कि कई कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में हमने एलोवेरा सिरप का इस्तेमाल करा। अब इसकी खास गुण अगर हम समझें तो देखिए, सबसे पहला और सर्वोत्तम जो गुण है एलोवेरा का वो है कि यह हमारे पित्त को शांत करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं बता दूं, जिन जिन व्यक्तियों को त्वचा संबंधित कोई भी समस्या आती है वो पित्त के इम्बैलेंस की वजह से आती है। आयुर्वेद में एलोवेरा को पित्त को शांत करने का सर्वोत्तम हब बताया गया। तो सबसे पहला गुण है कि ये पित्त को शांत करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर त्वचा संबंधित कोई भी समस्या है तो उस त्वचा संबंधित समस्या में भी बहुत बेहतर रूप से काम करने में मदद करता है हमारा एलोवेरा सीरम। अब त्वचा संबंधित समस्याएं क्या है? अगर किसी व्यक्ति को पिंपल्स की समस्या है, एक्ने की समस्या है, कील मुहासे की समस्या है, या फिर स्किन की कोई एलर्जी है, स्किन का कोई इन्फेक्शन है, ये सभी समस्याओं में बेहतर रूप से काम करता है हमारा एलोवेरा सिरप। अब अच्छा, बालों से संबंधित समस्याओं में भी एलोवेरा सिरप बहुत बेहतर रूप से काम करता है। लिवर के स्वास्थ्य को सुधारने में भी एलोवेरा सिरप बहुत बेहतर रूप से काम करता है, इसलिए लिवर के कॉम्बिनेशन में भी हमने एलोवेरा सिरप का इस्तेमाल किया। अच्छा, एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल आप अपने मन से कर सकते हैं। माने आप चाहें तो खाना खाने के 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं, और आप अगर चाहें तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप ना समय निर्धारित कर लीजिए। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल खाना खाने के पहले करते हैं तो हमेशा खाना खाने के पहले ही करिए। अगर आप खाना खाने के बाद करते हैं तो हमेशा खाना खाने के बाद ही करिए। समय निर्धारित करिए, ऐसा नहीं करना आज खाना खाने के 1 घंटा पहले लिया, कल खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले लिया, परसों खाना खाने के बाद भी नहीं लिया और पहले भी नहीं लिया। समय निर्धारित जरूर करना है। ठीक, मात्रा की अगर हम बात करें तो 20 से 25 ml एलोवेरा का सिरप बिल्कुल सेफ डोज है इस्तेमाल करने के लिए। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा जो पाचन तंत्र की समस्या से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है गैसडॉक कैप्सूल। जिन जिन व्यक्तियों को गैस ज्यादा बनती है पेट के अंदर, ऐसे व्यक्तियों को गैसडॉक बहुत ज्यादा मदद करता है। अब लेना कब है और कैसे है? खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार 1 से 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं गैसडॉक के, अगर गैस ज्यादा मात्रा में बनती है। अब मैंने आप सभी को एक वजह बताई कि अगर आप व्यक्ति को गैस बन रही है तो माने उनका पाचन तंत्र कमजोर है, तो दूसरा प्रोडक्ट लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। गैसडॉक तो खाना खाने के 1 घंटा पहले लेना है, लेकिन समस्या की जड़ पे हमको काम करना है। तो उस गैस होने की जो वजह है वो है कमजोर पाचन तंत्र, तो इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद या तो लिवोडॉक या फिर डाइजीडॉक, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट जरूर ले लीजिए। गुनगुने पानी के साथ लेना है, और रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाथ जरूर लेना है। ठीक, तो गैस संबंधित समस्या का कॉम्बिनेशन मैंने आप सभी को दे दिया। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा त्रिफला प्रवाही क्वाथ। ये बड़े काम का बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। आपने अभी तक देखा हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल करा, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने जोर देकर मैंने आपको बताया कि ये रात के समय ही आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए, ये जो त्रिफला है ना, ये हमारा प्रकृति के हिसाब से चलने वाला प्रोडक्ट है। माने देखिए, एक तो हमारा शरीर प्रकृति के हिसाब से चलता है और दूसरा चलता है त्रिफला। किस समय आप त्रिफला का सेवन करते हैं, समय के हिसाब से त्रिफला का फायदा बदल जाता है। माने अगर आप त्रिफला रात के समय इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फायदे देगा रेचक के। रेचक के माने ये शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। तो आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करेगा, और जो आपकी आंतों में गंदगी फंसी हुई है उस गंदगी को आंतों से बाहर निकालने में मदद करेगा, अगर त्रिफला सिर्फ रात के समय दिया जाए। लेकिन अगर त्रिफला सिर्फ
सुबह के समय हम दे रहे हैं तो इसके फायदे बदल जाएंगे। फायदा, अगर सुबह के समय हम त्रिफला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत खाना खाते हैं और फिर भी खाना उनको लगता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को त्रिफला सुबह देना है। मेरा यकीन मानिए, मैंने 2013 से वेलनेस इंडस्ट्री में काम किया है और मैंने बहुत दिल से काम किया है इस इंडस्ट्री में। मैंने अभी तक बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं अलग अलग जगहों पर जा जाकर, है ना। तो मैंने आज तक लोगों को ये नहीं बोला कि त्रिफला दिन में 2 बार लेना है। मैंने हमेशा ये सिखाया है कि त्रिफला दिन में बस 1 बार लेना है और अपनी जरूरत के हिसाब से लेना है। अगर जरूरत है अंदर मौजूदा गंदगी को शरीर के अंदर से बाहर निकालना, पाचन तंत्र को सुधारना, मेटाबॉलिज्म को सुधारना, तो त्रिफला सिर्फ शाम को या फिर रात को। और अगर जरूरत है शरीर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, तो त्रिफला सिर्फ सुबह हमको लेना है। तो त्रिफला बस 1 बार ही इस्तेमाल करना है अपनी जरूरत के हिसाब से। हाँ, चाहे आप सुबह इस्तेमाल कर रहे हो चाहे शाम को इस्तेमाल कर रहे हो, लेना गुनगुने पानी से ही है। मात्रा की अगर हम बात करें तो 20 से 25 ml त्रिफला आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा कब्जडॉग ग्रेन्यूल, जो कि कब्जियत की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है। अब अगर कब्ज की समस्या के लिए आप कब्जडॉग ग्रेन्यूल्स लेते हैं तो इसका नियम है कि 5 ग्राम तक ही लेना है। 5 ग्राम से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना। रात को सोने से पहले ही लेना है और गुनगुने पानी से ही लेना है। तो ये हुआ एक बदलाव। और जिस समय आपने रात को सोने से पहले कब्जडॉग ले लिया तो उसके बाद कुछ भी खाना नहीं है, ये हुआ दूसरा नियम। लोग क्या करते हैं, कब्जडॉग ले लिया ऊपर से फिर कुछ और खा लिया, ऐसा नहीं करना। तो आखिरी जो प्रोडक्ट है वो कब्जडॉग ही होना चाहिए रात को सोने से पहले। तो ये हुआ पहला नियम जो कि कब्ज की समस्या में लाभ देने में आपकी मदद करता है। अब कब्ज की समस्या ज्यादातर 2 वजहों से आपको हो सकती है। पहली वजह है कि आप पानी कम पी रहे हैं, दूसरी वजह है आप फाइबर की मात्रा कम ले रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी वजह हो, दोनों का हमको ध्यान रखना है। तो पानी तो आपको लेना, प्रोडक्ट में कब्जडॉग जो कब्जियत को रिलीज करने में मदद करेगा। पानी मैंने आप सभी को फॉर्मूला बता दिया कि पानी फॉर्मूले के हिसाब से जरूर पीना है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमको जरूर लेना है वो लेना है एक्टिव फाइबर, खाना खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार 10 ग्राम तक एक्टिव फाइबर हमको खाना खाने के 1 घंटा पहले जरूर लेना है। ये कब्जियत की समस्या कभी नहीं आएगी। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद लिवोडॉक्रस जरूर लेना है, ये पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। तो जो वजह है, हमने वजह पे काम कर लिया, कॉम्बिनेशंस में हमने वजह को टारगेट कर लिया। तो एक वजह थी फाइबर की कमी होना, इसलिए कब्जियत आएगी, उसके लिए हमने खाना खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर लिया है। दूसरी वजह है कमजोर पाचन तंत्र का होना, इसलिए हमने खाना खाने के 1 घंटे बाद लिवोडॉक लिया है, इसलिए भी कब्ज आ सकती है। तीसरी जो वजह है पानी, तो पानी का भी जिक्र हमने कर लिया। और रात को सोने से पहले कब्जडॉग ग्रैन्यूल जरूर लेना है, ये कब्जियत को रिलीज करने में आपकी बहुत बहुत कारगर कॉम्बिनेशन है। अगर आप पानी के साथ इसका सेवन करें और पानी की मात्रा नियमित रूप से करें तो ये समझ लीजिए इस कॉम्बिनेशन से बेहतर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं। चलिए, अगला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है पाइलोडॉक्रस, जो कि मदद करता है बवासीर की समस्या में। ये जो बवासीर की समस्या है ये 2 तरह से हमको परेशान कर सकती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल बवासीर, जिसमें मल त्यागने में आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि आपका जो रेक्टम है, आपका जो एनल कैविटी है, वो एनल कैविटी के अंदर आपके कुछ दाने हो जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। तो जब भी आप मल त्यागते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो दूसरी समस्या है बवासीर की, उसको हम कहते हैं खूनी बवासीर। इसके अंदर जब भी आप मल त्यागेंगे तो आपका रक्त भी बहता है मल के साथ साथ। तो समस्या चाहे नॉर्मल बवासीर की हो चाहे खूनी बवासीर की, दोनों में बहुत कारगर रूप से काम करता है हमारा पाइलोडॉक्रस। अब बात करें कितनी मात्रा में पाइलोडॉक्रस हमको लेना चाहिए और क्या क्या तत्व इसमें मौजूद हैं, तो इसके अंदर मात्रा मौजूद है एलोवेरा सिरप की, मोरिंगा की, है ना, और सनाई पत्र की। तो ये बहुत कारगर हर्ब्स हैं जो कि हमारी जो पाइल्स की समस्या को केटर आउट करने में हमारी मदद करते हैं। बात करें डोसेज की, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार पाइलोडॉक्रस का सेवन आप कर सकते हैं। हमेशा गुनगुने पानी से आप करें तो बहुत अच्छा। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है पाइल्स की समस्या में। तो देखिए, खाना खाने के 1 घंटा पहले या तो आप एलोवेरा सिरप ले सकते हैं या फिर एक्टिव फाइबर, दोनों में से कोई भी एक। मुझसे अगर पूछेंगे, देखिए जब तक हमारे पास एक्टिव फाइबर नहीं आया था तब तक हम एलोवेरा सिरप बताते थे, पर आज हमारे पास एक कारगर प्रोडक्ट मौजूद है तो क्यों ना उसको हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। तो हम एलोवेरा भी दे सकते हैं, पर
ज्यादा फायदे आपको, कारगर फायदे एक्टिव फाइबर देने में आपकी मदद करेगा। तो खाना खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर दिन में 2 बार। आप चाहें ऑप्शनल प्रोडक्ट में एलोवेरा भी ले सकते हैं अगर एक्टिव फाइबर मौजूद नहीं है तो। ठीक, खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार पाइलोडॉक रस गुनगुने पानी से लेना है। पाइलोडॉक लेने के 1 घंटे के बाद क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ लाजवाब काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ जरूर लेना है। साथ में पानी की मात्रा नियमित रूप से लेना है, इसमें कंजूसी नहीं कर सकते। और दिन का 1 मल्टीविटामिन आप जरूर ले लीजिए, कोई भी, तो ये मदद करेगा। बहुत ही कारगर कॉम्बिनेशन है जो आप सभी को मिला है, वो है पाइल्स की समस्या से संबंधित। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। और देखिए, ये जो क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ है, अभी तक आपने देखा हमने कई सारे कॉम्बिनेशंस में इसका इस्तेमाल किया। अब क्यों इस्तेमाल करा, ये सबसे पहली चीज आपको बता दूं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, सबसे पहली बात। ठीक है जी, एंटीऑक्सीडेंट के काम क्या है शरीर में अब समझते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स और भी हैं, जैसे नोनी डॉक हो गया, सीबक डॉक हो गया, व्हीट ग्रास पाउडर हो गया। अब इनका काम क्या है, क्यों हम बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझते हैं। देखिए, होता क्या है ना, आपके शरीर में लगातार कार्यशैली चल रही है, लगातार 24 घंटे ये काम चल रहा है आपके शरीर के अंदर। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे तो नहीं है जो रात को सोते हो तो उनका दिल भी सो जाता हो, उनका दिमाग भी सो जाता हो। ऐसे व्यक्ति तो मौजूद नहीं है हमारे बीच में, ऐसी महान आत्माएं। हाँ है तो थम्स अप दे सकते हैं, मैं अभी पैर छूंगा तुरंत, यहीं से डिजिटल प्रणाम करूंगा आपको अभी। हाँ देखिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम बैठे हो, चाहे हम सो रहे मतलब माने लेटे हो, हमारे शरीर में कार्यशैली लगातार चलती है। अब इस कार्यशैली की क्रिया के दौरान कुछ कुछ सेल्स हमारे शरीर में मर जाते हैं, और इन मरे हुए सेल्स की जगह कुछ कुछ नए सेल्स भी उत्पन्न हो जाते हैं, माने नई कोशिकाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब जो ये मरी हुई कोशिकाएं हैं, जो मरे हुए सेल्स हैं, इनको टेक्निकल भाषा में कह देते हैं फ्री रेडिकल्स, या फिर ऑक्सीडेशन की क्रिया में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। अब मैं सरल शब्दों में क्योंकि आप सभी को समझाना चाहता हूं, तो आप ये मानिए कि ये मरे हुए सेल्स पूरे शरीर में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। तो जिस भी हिस्से में ये मरे हुए सेल्स पहुंचते हैं, उस हिस्से से संबंधित समस्या हमारे शरीर को लग सकती है। माने अगर ये मरे हुए सेल्स यानी फ्री रेडिकल्स बहते हुए हमारे मस्तिष्क की तरफ चले जाएं, तो मस्तिष्क से संबंधित रोग या समस्याएं, बीमारियां हमको लग सकती हैं। अगर यही मरे हुए सेल्स बहते हुए हमारे हृदय की तरफ चले जाएं, तो हृदय संबंधित रोग या समस्याएं हमारे शरीर को लग सकती हैं। अगर यही मरे हुए सेल्स है ना, फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहते हुए लिवर की तरफ या किडनी की तरफ चले जाएं, तो लिवर और किडनी संबंधित समस्याएं हमारे शरीर को लग सकती है। तो इसीलिए इन मरे हुए सेल्स का शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इन मरे हुए सेल्स को डांट कर पीट कर बाहर नहीं निकाल सकते। आप इनको ये धमकी नहीं दे सकते कि हम तो दिनेश सर की टीम से हैं, हम तो एनसी पांडे सर की टीम से हैं, चलो चलो हमारे शरीर से बाहर निकलो। इस तरह से ये मरे हुए सेल्स हमारे शरीर से बाहर नहीं आएंगे। इनको डांट की जगह एक खास पोषक तत्व की जरूरत है बाहर निकलने के लिए। उस पोषक तत्व को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ है, इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि मदद करते हैं अंदर मौजूदा मरे हुए सेल्स यानी फ्री रेडिकल्स को शरीर के अंदर से बाहर निकालने में। तो इसीलिए अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हमने बनाए, जो कि अलग अलग समस्याओं में जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट तो है आपका क्लोरोडॉक, एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रोडक्ट है। दूसरा है हमारा नोनी डॉक, तीसरा है हमारा सीबक डॉक, चौथा खास है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर, जिनके बारे में आज मैंने आप सभी को पूरी पूरी लिस्ट भी दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक, इसलिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल जागरूकता के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलिए बात करें मात्रा की, तो 15 से 20 ml और 20 से 25 ml दोनों मात्रा बिल्कुल सेफ टू यूज है। दोनों मात्रा में ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और कोशिश करें कि जब भी आप क्लोरोडॉक जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी से लिया तो सबसे अच्छा। इसके अगला प्रोडक्ट है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर, जो कि आप जानते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी मात्रा बदल जाती है। तो मात्रा अगर व्हीट ग्रास पाउडर के रूप में आप ले रहे हैं माफ कीजिएगा, अगर आप व्हीट ग्रास पाउडर ले रहे हैं तो इसकी मात्रा जो आपको लेनी है वो 1 से 2 ग्राम ही लेनी है। आप इसको खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं, दोनों तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत
अधिक है तो यह मदद करता है फ्री रेडिकल्स को निकालने में। मात्रा का पूरा ध्यान रखना है, व्हीट ग्रास पाउडर 2 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रोडक्ट है किडनी स्टोन्स की समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने बनाया, उसका नाम है स्टोन डॉक रस, जो कि गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मूत्र के रास्ते से निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब गुर्दे की पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में क्या तत्व मदद करता है? वो मदद करता है पाषाण भेद। ये जो पाषाण भेद है हमारे स्टोन डॉक में मौजूद है, मैं बता दूं इसको बहुत लोग पत्थर चिटा के नाम से भी जानते हैं पाषाण भेद को। तो ये पत्थर चिटा जो है, पाषाण भेद जो है, आपकी पथरी को छोटे टुकड़ों में काटने में तोड़ने में मदद करता है, जिसकी वजह से आसानी से मूत्र के रास्ते से किडनी शरीर के अंदर से किडनी स्टोन शरीर के अंदर से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ पाषाण भेद के अलावा इसके अंदर कुल्थी की दाल की मात्रा भी मौजूद है, जो कि किडनी को क्लियर आउट करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करती है और पथरी को डाइल्यूट करने में भी ये मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर गोखरू की मात्रा ही मौजूद है, एलोवेरा की मात्रा ही मौजूद है, जो कि ओवरऑल किडनी स्टोन के लिए बहुत कारगर हब माने जाते हैं। अब बात करें कितनी मात्रा में स्टोन डॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो स्टोन डॉक का इस्तेमाल हमको 20 से 25 ml दिन में 2 बार हमेशा खाना खाने के बाद हमको करना है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, देखिए जो गुर्दे की पथरी की जो समस्या है ना, मैं बता दूं इसमें दर्द आने के चांसेस तब ज्यादा बढ़ते हैं शरीर के अंदर, पथरी का दर्द, जब गैस बढ़ जाए। अब गैस अगर किसी व्यक्ति को बढ़ रही है तो किडनी वाली व्यक्ति को पहले यह ध्यान रखना है कि गैस ना बढ़े। उसके लिए अगर गैस बन रही है तो खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गैस डॉक जरूर लेना है। पहला प्रोडक्ट। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार स्टोन डॉक, ये दूसरा प्रोडक्ट। स्टोन डॉक लेने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट, या तो क्लोरोडॉक, या तो नोनीडॉक, या तो सीबकडॉक, या फिर व्हीट ग्रास, इनमें से कोई भी एक। रात को सोने से पहले त्रिफलाप्राइक्वाथ जरूर लेना है। तो ये 4 खास प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है जो मदद करता है। अब एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कब करना है? अगर किसी व्यक्ति को यूरिन प्रेशर के साथ नहीं आता है ना, तो उसकी मुख्य वजह यह देखी जाती है कि जो यूरिनरी ट्रैक है हमारा, उस पूरे रास्ते में सूजन आ गई है। इस सूजन को कम करने में जो बहुत कारगर रूप से मदद करता है वो करता है शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अब चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं अगर यूरिन आपको खुल के नहीं आता है तो। अब ये जो शिलाजीत है, लोग समझते हैं सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है। मैं आप सभी को बता दूं, ये भ्रांति मैं आप सभी की दूर करना चाहता हूं कि दूसरा काम शिलाजीत का शरीर के अंदर है कि ये आपके शरीर में मौजूदा जो सूजन है, उस सूजन को भी कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है, खास तौर से यूरिनरी ट्रैक की सूजन को। लोग क्या गलती करते हैं, लोग मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखें, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं अगर यूरिन का प्रेशर नहीं आता, तो इन चीजों का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है ना। तो इस्तेमाल अगर करना है तो वो करना है शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का। ठीक, चलिए अगला प्रोडक्ट है बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, इसका नाम है किड्स डॉक रस, जो कि मदद करता है बच्चों के शारीरिक और बच्चों के मानसिक ग्रोथ को बढ़ाने में। शारीरिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर मात्रा मौजूद है विदारी खंड की। मानसिक ग्रोथ को सुधारने में इसके अंदर मात्रा मौजूद है ब्रह्मी की और शंखपुष्पी की। ब्रह्मी और शंखपुष्पी जो है हमारा ओवरऑल ब्रेन की फंक्शनिंग को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ब्रेन ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। बात अगर करें कितनी मात्रा में किड्स डॉक का सेवन हम कर सकते हैं, तो 5 से 10 ml दिन में 2 बार किड्स डॉक का सेवन हम कर सकते हैं। चलिए अब कुछ कुछ लोग आपको देखिए ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे सर या मैम, हमको तो वजन भी नहीं बढ़ाना, हमारा वजन बिल्कुल दुरुस्त है।